नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे झारखंड से आ रही ब्रेकिंग न्यूज की। झारखंड में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। राजधानी रांची में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हो रही है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच हेमंत सोरेन ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस और दूसरे दल के विधायक भी शामिल हुए हैं। और इस बैठक में सोरेन का प्लान बी निकलकर सामने आ सकता है। तो आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि झारखंड में नए सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है और इसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। गठबंधन की ये बैठक है। इससे पहले की अगर अपडेट की बात करें तो गिरिडीह से गांडेय से विधायक ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद उम्मीद इस बात की जताई जा रही थी, आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि ये जो सीट है, यहां से कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, वो आगे मुख्यमंत्री वो विधायक का चुनाव लड़ सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, कितनी देर से ये मीटिंग चल रही है? बिल्कुल, देखिए, बैठक मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और अब तक जेएमएम से 23, कांग्रेस से 13 और राजद के एक विधायक पहुंचे हैं और बाकी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसमें मंत्री और विधायक सभी घटक दल के शामिल हैं। और बैठक शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार ईडी ने सम्मन दे चुका है और अब तक वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर उन पर गिरफ्तारी उनकी होती है या फिर उनको अगर पद छोड़ना पड़ता है, ऐसे हालत में वो अपने पत्नी को वहां पर मुख्यमंत्री बना सके, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। और जैसा कि आपने झारखंड के कई विधायकों से सुना होगा साफ तौर पर कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें कई फैसले हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब मीटिंग शुरू हो चुकी है और मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है इस पे भी बिल्कुल चंद्रमोहन, चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। आउटपुट क्या रहेगा, इस पर इंतजार रहेगा। लेकिन आपको ये बताएं कि ईडी के 7वें समन्स के बाद झारखंड में सियासी हालात लगातार बदलते चले जा रहे हैं। सियासी हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम का चेहरा बदलने की तैयारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज विधायकों के साथ बैठक में सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे। देखिए, अभी ये मौजूदा स्थिति है, ईडी की रेड हो रही है। आज शाम गठबंधन दल के विधायकों की बैठक होगी और इसी बैठक में सीएम के नए चेहरे के तौर पर सोरेन की पत्नी के नाम पर सहमति बन सकती है। वहीं अगर दूसरी संभावना की बात करें तो असल में ये कहा यह जा रहा है कि आज विधायकों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। बैठक में विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और इसके अलावा उसके बाद क्या होगा, सोरेन की पत्नी के नाम पर सहमति बन सकती है, जिसकी आशंका पिछले 3 से 4 दिनों से जताई जा रही है। गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक ने इस्तीफा दिया है और इसी सीट से कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। सोरेन की पत्नी के लिए सीट खाली किए जाने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं कि कल्पना सोरेन सीएम बनी तो गांडेय सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, जो कि गिरिडीह में पड़ता है। तो ये सोरेन के इस्तीफे की जो पूरी थ्योरी है और क्या कुछ इसके बाद हो सकता है, ये हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझा रहे थे। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, झारखंड में संवैधानिक संकट पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। ये बड़ी अपडेट, जिस तरीके से झारखंड में स्थिति बन रही है और ऐसे में झारखंड में संवैधानिक संकट पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा हुआ है और संवैधानिक संकट से बचाने की अपील की गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की गवर्नर को चिट्ठी। ये बड़ी अपडेट, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाए रखने के लिए झारखंड को संवैधानिक संकट से बचाने की अपील की गई है बीजेपी नेता की ओर से और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में जिस तरीके से एक तरफ राजनीतिक हलचल, सियासी हलचल तेज है, वहीं संवैधानिक संकट पर भी बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिखकर इस संवैधानिक संकट का समाधान निकालने की अपील की गई।